अच्छा भैया, हम सुनीता राजभर आप लोगों के बीच में एक छोटा सा गीत बिरहा शिव पुराण से आप लोगों के बीच में भेजत है। हमें आशा ना पूर्ण विश्वास बा कि आप लोगों के जरूर पसंद आई। तो मास्टर साहब यहाँ भूमिका के लाइन लगल। तेरी ही माया से निकला खजाना, रत्नों का भंडार सागर कहाया। रूप मोहनी का तेरा देखत भूल गए, देव दैत्यों को तूने अमृत मदिरा पिलाया। ऋषि मुनियों मनुष्यों में गिनती कहाँ, कौन है जो तेरे रूप पर ना लुभाया। तो कितना वर्णन करूं मैं तेरे रूप का, एक समय डमरू वाले को तूने छकाया। एक समय की बात है भैया कि माता पार्वती भगवान भोलेनाथ से कहने लगी कि आए स्वामीनाथ, हमारे प्राणनाथ, सुना सबसे सुंदर तोहार मेहरारू है। तीनों लोग 14 भवन में अगर देखल जाता हमरे से सुंदर कोई ना। यह बात भगवान भोलेनाथ जी कहल कि अरे ये देखा, एक तो तितलौकी, दूसरे नीबी के डार। सुना अरे तोरे ले नीक तो हऊ मोहनिया बा। अब इतनी बतिया सुनते जान ला कि एकदम आग लग गई। माता पार्वती के आग लग गई। ले मास्टर साहब तो यहाँ के लाइन गीत लगल। हाँ काबे में तेरा जलवा, हो काबे में तेरा जलवा, काशी में नजारा है। काबे में तेरा जलवा, काबे में तेरा जलवा, काशी में नजारा है। काबे में तेरा जलवा। दुनिया में भगवान जी, हाँ दुनिया में भगवान जी तेरा ही सहारा है। दुनिया में भगवान जी, दुनिया में भगवान जी तेरा ही सहारा है। दुनिया में भगवान जी। तो दुनिया में भगवान जी तेरा ही सहारा है। भगवान जी जिया जिया तेरा ही सहारा है। बोल भैया बा। दुनिया में भगवान जी तेरा ही सहारा है। तेरा ही सहारा है। कोई डुबकी मारा, कोई डुबकी मारा, कोई पाया किनारा है। कोई डुबकी मारा, कोई डुबकी मारा, शाबाश। कोई पाया किनारा है। कोई डुबकी मारा। कहानी शुरुआत हो गई। मास्टर साहब यहाँ नजम के लाइन लग गई। ढूंढते ढूंढते कितने लोगन गुजर गईले,
ढूंढते ढूंढते कितने लगन गुजर गईले, अपार लीला होला हरि के पार ना पवले। रूप मोहनी का विष्णु धरे शिव सुनाते थे, रूप मोहनी का विष्णु धरे शिव सुनाते थे, लहर गए मनु माँ का बात जो बताते थे। एक दिन शिव से उमा बोल मैं निरेखूंगी, रूप मोहनी का और चाल चलन देखूंगी। हाथ त्रिशूल डमरू भोल जी उठाए हैं, हाथ त्रिशूल डमरू भोल जी उठाए हैं, सवार नंदी पर हो विष्णु पास आए हैं। बात का समझ है बाबूजी, भगवान के लीला ये परम्पार होला। भगवान भोलेनाथ जी के बात सुन करके माता पार्वती जी सोचली कि अगर गुस्से में होइला तो काम बिगड़ जाई, मामला गड़बड़ हो जाई। लगली भगवान भोलेनाथ जी के मक्खन पालिश लगावे। स्वामी जी जेकर तू बतिया कैला है एक बार दिखा देता, हमहू देख ले हमहू। अब मन मन अपने आप में जोश भरत हैं कि सवत के देखते कई एड़ा मारो ठीक है हो जाई है। हमरे भतार के पता नहीं कहिया ले फसौले रहल। अब भगवान भोलेनाथ जी के बात जौने समय इतनी सुनौली माता पार्वती की मोहनी के देखा बदे हमार अर्धांगिनी कहत हैं, भोलेनाथ जी मने मन मगन हुए। चला यही मेहरारू के बहाने हमहू के दर्शन मिल जाई। अब भगवान भोलेनाथ जी चल देहलों। सुबह सुबह का बेला पर नंदी बैल पर सवार होके दोनों प्राणी चल देहलों। दोनों जने एक पे बैठल हैं भैया, एक के बैल पर बैठल रहलों। पहुंचल हुआ जौने समय विष्णु जी के पास निराल हुआ। इधर लक्ष्मी जी विष्णु भगवान का पैर दबावत है। अचानक निगाह पड़ गई। लक्ष्मी जी कहते हैं स्वामी जी बिना तेल का गाड़ी आवत हो, उधर तनी देखा आफत विपत संग है आवत हुआ, बिना काम ये लोग चले वाला ना हुआ। अब भगवान भोलेनाथ जी मुस्कियात हुआ कि सवेरे के पहर दोनों प्राणी चलल लगत है कि कुछ दिक्कत बा, खास बात हो। तब तलक नियर आई गई ना, खूब मजे में प्रणाम नमस्कार होत हो। विष्णु भगवान कहला कि महाराज सवेरे सवेरे पहर दोनों प्राणी कैसे? पार्वती कहत थी असली बतिया पौता ना कहे पीछे हटत हुआ। तब भगवान भोलेनाथ जी कहला कि देखा हमार विचार एकदम ना हो। कहे कैसन विचार मर्दवा बतावा? कहे सुना हमार विचार एकदम ना, ये हमार मेहरारू के विचार हो, एक बार दिखा देता। तब विष्णु भगवान हिले लगल, कहला कि लगत है कि अंडे बंड बताई है। विष्णु भगवान से भगवान भोलेनाथ जी कहत हुआ का कहला मास्टर साहब? गीत लगल। हमारे मास्टर साहब बहुत बढ़िया गीत बजौले। कौनो लड़का अपने बाबू के कहले हो बाबू तनी जर जुगाड़ बना देते तो हम पहलवानी करी, लेकिन बाबू जानत रहना लड़का के आदत मुँह मोटाई लोढ़ा होई। कहत लड़का कैसे कहले बा? काली से बाऊ अखाड़ा पे जाए, घिवा खाई बदेहिया बनाई,
दूध घीव खाई बदेहिया बनाई रहबा मुसुकिया उघार के रिया जिया मार 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 के। लेकिन विष्णु भगवान से भगवान भोलेनाथ जी कहत हुए का कहले हुए बार बार विष्णु से कह शिवराई हमारा बेचारा से कहाँ से वाला है हमारा बेचारा से कहाँ से वाला है फिर सुघर रूप वाला यहाँ पंत जाए हज़ार रूपा वाला यापन बनाए फिर हज़ार रूपा वाला यापन बनाए बार बार विष्णु से कह शिवराई फिर सुघर रूप वाला यहाँ पंत जाई मोहनी का रूपवा दिखाई दा तनी मुस्काई दा तनी मुस्काई दा तले मुस्काएगा तले मुस्काएगा कहे कि सुना ये हमार बात ना है हमार मेहरारू बड़ी परेशान कैले है मोहनी देखे के बाद एक बार भाई बन जाता ना ये हमार मेहरारू हाँ खोदला करी हरदम। आखिर नैहर निकल जाई तो बड़ी दुर्गत हुई आ भगवान भोलेनाथ जी विष्णु भगवान के कहत हुए का मन लागल बाह गिर जा देखी है मोहनी रूप तोहार हो। विष्णु कहे कि तू पगलैबा सुना है त्रिपुरार हो कहे विष्णु भगवान भोलेनाथ जी से कलम में हरारू का बात तोहरे ना हो बात तोहार हो और का कहल कि ना भैया हमार बात ना हो खाली हम मेहरुए के दिखाई कहे ठीक बा लुप्त भये शिव को बहकाई बाग बगीचा माया से उपजाई लुप्त भये शिव को बहकाई बाग बगीचा माया से उपजाई तिरछ नजरिया घुमाई दा तनी मुस्काई दा तनी कहे कि मोर भैया हाथ जोड़त है मेहरारू हाथे से निकलल चाहत है हम आँख मुलरे रह खाली हमरे मेहरुए के दिखा दिया हम न देखब हम बिल्कुल न देखब इधर विष्णु भगवान मने मन सोचत हुआ कि लड़चूहा आदमी मनिहे त न एक बार देखौलन ते बड़ी दुर्दशा कैलन हमार ऐसन मोहनी का रूप धरी ऐसन मोहनी के दिखाई न कि फिर जिंदगी में कभो नाम भगवान विष्णु भगवान कहले भोलेनाथ जी से कि सुना हो जो छोट सा पहाड़ दिखा था दोनों प्राणी जाए और उधर आँख मून के बैठा मोहनी आ जाई कौरा पार्वती कहत हन कि कहो स्वामी जी ये अखिया मुनल रही तो कैसे देखा हो कहे चुप रह तू पहले आवत दा कहे ठीक है चला गई ना दोनों प्राणी जही आंख मुलने दृश्य बदल गई वहां से पहाड़ हट गई बाग बगीचा खूब बारी फुलवारी सज गई और जब खुशबू आवे लगल मेहरारू के खोले के पहला अपना लगने खोल के ताके कि किधर है इधर गौरा पार्वती सोचत हैं
के रे पहाड़वा रहल हाँ कहाँ गयल ऊ के धर चल गई हाँ क्या कोह स्वामी जी अब आई समझ में नहीं आवत हो हाँ और कैकी कैकी आई आ तबले जवन पायल के आवाज सुनायल भैया जवन पायल के आवाज सुनाइल भोलेनाथ जी 61 62 63 में 60 65 है एकदम मुरेरे लगल अब मेहरारू पीछे धकेल दहलो कह पहले आवे दे बड़ा दिन हो गई तई आँख ओख से काह जाओ आधार कार्ड पे पहले हमार नाम है तो मास्टर साहब यहाँ के लाइन गीत लगल बार मास्टर साहब बड़ी बढ़िया गीत हमरे मास्टर साहब बजा दहलो कौनो मन बड़ा लड़का बा मुरेरीदार पगड़ी बनले है गट्टा फुलावत चलत है भैया कहत का जब चलेला बाजार ताके गाँव जवार जब चलेला बाजार ताके गाँव जवार बाधी मथवा पे जब पगड़ी 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 हाय यही रे काला वंडा हमरे आगे के पारी हाय यही रे काला वंडा हमरे आगे के पारी जौने समय मोहनी आइल बगीचा में भैया बाग में जौने समय आइल जही पायल छम कौलस भोलेनाथ जी भैया ये पार से वो पार कूद गई अब मोहनी के जौने समय देखल सामने कला हाय रे का कहत हुए तो हरखिया कटार गोरी लगे जनमार तो हरखिया कटार गोरी लगे जनमार मन मोर गोयल लहरी 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 तयावा मन के आस पुराई लागल चोट जिगर कहरी तयावा मन के आस पुराई लागल चोट जिगर रूप का वर्णन करत हुए भगवान भोलेनाथ जी मोहनी के कैसे कहत हुए आर गजबे सिंगार बाटे आ गजबे सिंगार बाटे गोदरल जवाने जैसे सगहरावा में लहरे चदनिया अब बन जा हमार हम बन बेतहार अब बन जा हमार हम बन बेतहार
पीछे लग गई। कहले कि वाह ई त ओहुल नीक बा, जवन देखले रहली उते बड़ी सुघर बा ओहू से। कहे सुना ए एक बार ताक दे तू तो जान ला हम तर न जाई। इधर माता पार्वती फुप्ती उठौले कहे स्वामी जी हम पिछड़ा है स्वामी जी। कहे अब तक पीछे पहले रहो, तो तो रोजवे देखत है, आज भेटाई ले न जानी कितना दिना पे देख ले वो दे मजे में। इधर विष्णु रूपी मोहनी भगवान भोलेनाथ जी के ठगे लगल। मोहनी सोच जाती है कि अब जीवन में कभो मोहनी के नामे न लई है। तो दिखाई हम घबरा मत। धीरे धीरे मोहनी अपन नियराए लगल। जौने अदा में मोहनी चले वही अदा में भगवान भोलेनाथ जी चले लगला यही ठैठ के चले। पायल जैसे बजे पूछा मत भैया, भैया जैसे लगे कि गिटार इतना मधुर मधुर बाड़ी से उन्हें फुसलावे लगल मोहनी। इतने में कीड़ा चलल भाग वहां से। इधर शेष नाग गर्दने में कहतुआ अब नहीं ई तो अपने फंसी है। हवा खराब दिखाता निकलो। तो भैल का मास्टर साहब इधर परेशान है। माता पार्वती स्वामी जी नाथ जी कहता उधर रहो, देख ले वो दे। मास्टर साहब टेरी के भा लगल। बजा गई खतरे वाली घंटिया, ओ बजा गई खतरे वाली हो, बजा गई खतरे वाली घंटिया। छलकत बाग बीच मुस्काते मोहनी आ गई, अरे आ गई, अरे आ गई, अरे छलकत बाग बीच मुस्काती मोहनी आ गई, बजा गई खतरे वाली घंटिया। इधर मोहनी का रंग रूप कैसन बा। कंचन कली कचनार खिली खूब रसदार, गुथी केस गुथेदार घुंघराल मोहनी। चपला जैसी चमचमाए छिटकर छवि बरसाए, जुगनू जैसी जगमगाए झिंझकार मोहनी। तेसी तेस में टटोल ठगी ढोल के मठोल, दायर हुए डाबा ढोल धुड़ियार मोहनी। ताली ताड़ा तड़ बजावे थपके धीरे से लगावे, दिला दूना जो जगावे थी धुआर मोहनी। जिया जिया दिला दूना जो जगावे थी धुआर मोहनी। मोहनी के रंग रूप ऐसा रहल कि अंग अंग मणि के माला बा, हीरा मोती से लदल बा। इधर मारा माता पार्वती जी देखत है। माई पार्वती कहले कि हमरे ऊपर ऋण तुलसी बा, ई हमार बौरहा दुल्हा मुफुकौना पगला गल बा मोहनिया के चक्कर में। जिनके भर यही के पहिरौलस ओढ़ौलस। रीढ़ तुलसी के सिवा एक खिलाहे के गुड़िया लिया के देहलन नहीं। दूसरे का भैया कहल जाला कि दूसरे का मेहरारू आपन लइका बहुत बढ़िया लगेला। वैसा भगवान भोलेनाथ जी वही बगीचा में माता पार्वती के छोड़ दहलन। अब मोहनी के चक्कर में दौड़त हूँ।
पीछे पीछे इतना दौड़ौलस मोहनी। त्रिशूल डमरू कहाँ छूटल कौनो पता नहीं बा। भगवान भोलेनाथ जी हाफे लगल। जब थके लगल, थक के गिर गईल, तब कलश की अब बुरा भइल, एना फिर दौड़ावे के चाहत ह। जही मोहनी आइल, जही अपन दुपट्टा भगवान भोलेनाथ जी के ऊपर सरकौलस, इतने में भैया जैसे पतिल की नागिन सन के बर्न बीटा का एनर्जी मिल गल हो। लगल इतना कड़बड़ा के उठल, लहला फिर तरिया। मोहनी अपन घघरा चोली उठौल चलल भाग। तो भैल का मास्टर साहब यहाँ के लाइन गीत लगल। भैया बा माटी के गीत बा। घर घर माई बहन बेटी ये गीत के गावेली। भगवान को मेहरारू ढेर गावली। हाँ, शादी ब्याह के शुभ अवसर पे बड़ी जोरदार मुकाबले के साथ गावेली। कैसे होले जालौंडा के हले जालौंडा के बम्बई बाजार दुकान तो हर खूब चली है। हले जालौंडा के बम्बई बाजार दुकान तो हर खूब चली है। जालौंडा के बम्बई बाजार दुकान तो हर खूब चली है। गोरकी के ले जा, सवरकी के ले जा, हे पत्थर की के हे मोटकी के ले जाओ धार दुकान तो हर खूब चली है। मोहनी कुछ दूर जाके खड़ी होके भगवान भोलेनाथ जी के ऊपर एकदम तिरछी निगाह डटौले है। भोलेनाथ जी कलन लगत है अब पट जाई। अब चीन छुअला है और न हो बेलवा। अब भोलेनाथ जी धीरे धीरे नियरात हुआ। दौड़ी ला तो मामला गबड़ा जाई, का दो भाग जाए। दौड़ब तो कीड़ा तो भागी गल ह। नियरात हुआ कैसे हमारे मोहनिया नयनवा के बान लाचार त्रिपुरारी भइले। हमारे मोहनिया नयनवा के बान लाचार त्रिपुरारी भइले। मोहनिया नयनवा के बान लाचार त्रिपुरारी भइले। झुम झुम नाचे मचल के दीवानी, अंगे प्रत्यंग लखे भोलदानी, मच के जिगर अंदर मच के जिगर अंदर भारी तूफान हो लाचार त्रिपुरारी भइले। मोहनी
के अदा देख करके भगवान भोलेनाथ जी एकदम मोहिनी के बस में हो जाते हैं। यही मोहिनी के बस में भैले बाबूजी जौने अदा से मोहिनी चलत है वही अदा से भगवान भोलेनाथ जी चलना शुरू कर दिए। यहाँ तक के दिन और रात के पता ना चलत बा। यह हाहाकार मच गया देवी देवताओं में कि ये दोनों मूर्ति मिल के करिए का। लगा था कि घोर अनर्थ होत बा। तब भैल का मास्टर साहब यहाँ जौने समय यह प्रक्रिया भगवान भोलेनाथ जी और विष्णु जी का देख करके कामदेव जी महाराज कल की अब लगा था कि हमार जरूरत हो आई, हमार जरूरत आई गई। बड़ा ही लोग सतबले हुआ सबके तनी हमहू आनंद उठाई ले। कैसे मास्टर साहब? पपट के भा लगल। अरे शिव शंकर के लगल तपन सतावे धाव पीछे से। शिव शंकर के लगल तपन सतावे धावे पीछे से। आ कामदेव बदला तब चलला चुकावे धावे पीछे से। फेंक पवारे त्रिशूल और छोड़ फेंके मृग छाला हो। अनंगा हो के नाच लगे शंकर जी मतवाला हो। मधुर मधुर मोहनी प्याला छलकावे धावे पीछे से। अब पान करन को रसवाय धर्म मिलावे धावे पीछे से। बात का समझ ली भैया। जौने समय कामदेव देखले कहे कि हमारा पुराना हिसाब किताब बाकी बा, यही में हम चुकता कैले भरले गंगा में गोता मारा जात हुआ। कला के सुना कामदेव अइले सटाका भगवान भोलेनाथ जी के ऊपर सवारी ले ले। तो जब कामदेव के बस में हो गईले डिस्को करे तो भैया मोहनी के इतना दौड़ौले यहाँ तक कि भगवान भोलेनाथ जी के जटा छूट के बिखर गई। त्रिशूल अंते फेंका गईल, डमरू कहीं अंते फेंकाइल। अजौन छोटा मोटा कपड़ा पहले रहलो कहीं अंता झटका गई। दौड़ौले हुए और दौड़ा करके बाबूजी सोचला जही कि मोहनी के भरपूर जाके पकड़ ले ही। मोहनी सड़क के फिर निकल गई। और जब मोहनी छलक के निकलल बा भैया वो समय भगवान भोलेनाथ जी दौड़ा ले, एकदम दौड़ा ले, कामदेव के बस में हो गए और दौड़ावे लगले। मोहनी अपन लहंगा उठा के चलल पड़ा। कलश की अब बुरा भई, हम तो सोचे हम ही रहे हो, लेकिन ऊपरा से हो आई गई। तो मास्टर साहब आल्हा के भाव लगल। अरे गैया के पीछे पीछे जैसे सड़वाए भैया। वैसे भोल मोहनी के रहे दवरा। झपटी के धारा लिहले भरया कवरिया ये बाबू। खिंचता निकारा लेकिन छोड़े नहीं भा। ढीला हो के बासुरा छूटल नंगी भई मोहनिया ये
कामवास भोला आका बारे आई दबा आखिर में बाबूजी भगवान भोलेनाथ जी मोहनी के दौड़ाते दौड़ाते अंत में मोहनी को पकड़ लेते हैं। यही मोहनी पकड़ाइल बा भगवान भोलेनाथ जी अपने बाह में कस के भर लेते हैं। खींचा तानी इतना छीना झपटी किए यहाँ तक कि मोहनी के जवन लहंगा बाबू रहल छूट गई, लहंगा छूट गई, घघरी कहीं अंत फेंकाइल, दुपट्टा कहीं अंत फेंकाइल, चोली भैया कहीं अंत झटका गई। यहाँ तक कि भगवान भोलेनाथ जी जौने अवस्था में रहलन बिना वस्त्र के भगवान भोलेनाथ जी और वही बिना वस्त्र के मोहनी भी हो जाती है। न मोहनी के शरीर पर एक वस्त्र बा सोपड़ा साहब, और न तो भगवान भोलेनाथ जी के ऊपर बा। दोनों आदमी बिना वस्त्र वो जंगल में बड़े भगवान भोलेनाथ जी काम के बस में होकर के गोदी में उठा लेते हैं मोहनी को और लेकर के उसी जंगल में घूमना शुरू कर देते हैं। कैसे मास्टर साहब? अरे गोदिया उठा के चौचा घूमे चारों वारी, पार्वती मनवा में रहली लगाया, कहवा कसंती देखैली मोहनिया, हमारा सजनवा त गए पगला, जहाँ जहाँ बिजिया गिरल भोले का, सोना चांदी पंजर बनल पार के खाना, एक बीजा गिर रहल गौ रखिया में, वही से है जन्म गुरु को रख महान, एक बीजा गिर रहल सरोवर किनारा, नीली एक मछरिया सुना होता सता, भगवान भोलेनाथ जी और मोहनी के लीला होते होते लीला वहां तक बढ़ गई बाबूजी कि सीमा को पार कर गई। बात का समझ लिया, जौने समय मोहनी के लेके जगह जगह भोले बाबा कभी कंधे पर बैठा लेते थे बिना वस्त्र मोहनी को, और कभी गोद में लेकर के घूमना शुरू कर दिए। लगला जंबो सर्कस दिखावे। यहाँ तक कि भैया एक जगह पहुंचे जहाँ के हवन भइल रहल, वो हवन कुंड में गौ के राख रहल, वो राख में पड़ गई भगवान भोलेनाथ जी का बीज। वहां से एक लड़का के उत्पत्ति भइल जिस लड़के का नाम गोरखनाथ बताया जाता है। और जहाँ जहाँ भगवान भोलेनाथ जी का बीज गिरा वहाँ सोना चांदी बंजर पारा के खान भइल, और एक बीज जा करके भगवान भोलेनाथ जी का सरोवर में गिर गया, दरिया में गिर गया। वो जा करके एक मछली मिल गई। आखिर में वो मछली से एक लड़का के उत्पत्ति भइल। गौ के राख से गोरखनाथ जी पैदा हुए, लेकिन वो मछली से भइल का मास्टर साहब यहाँ खड़ी के भा लगल।
चाल में फंस गई मछरिया, फंस गई मछरिया, मलहवन के जाल में फंस गई मछरिया। खुशी भय मलाह बढ़हर मछली पाकर आली हो, आ निकला एक सुंदर बालक किया जब हलाली हो। मछली से मच्छंदर नाम पड़ा तत्काल में फंस गई मछरिया, अरे फंस गई मछरिया, मलहवन के जाल में फंस गई मछरिया। बात का समझ ले बाबूजी, वही जवन भगवान भोलेनाथ जी के बीज मछरी लीलल रहल, वो मछरी से बाबूजी जब मल्लाह लोग जाल डालने दरिया में, तो मालिक की ऐसी करिश्मा देखिए कि वही मछली आकर के फंस जाती है। और वह मछली जो समय मार्केट में गई कटे खातिर के, तो आकाशवाणी हुआ कि सावधान, इस मछली के पेट में बहुत ही होनहार एक बालक है, सावधानी से काटा जाए। मछली के जौने समय बाबूजी फाड़ल गई, काटल गई मछली, तो आखिर में देखे वो मछली से एक सुंदर बालक निकला, जिस मछली के नाम से मच्छंदर नाम उस लड़के का नाम पड़ा। और जब लड़का के नाम मच्छंदर पड़ गई, तो देखे गोरखनाथ और मच्छंदर का रिश्ता का भइल। अरे ज्ञान दे गोरख, अज्ञान दे मच्छंदर बन गए गोरख का गुरु, तब बन के घमंडी चंदन चाट की असुर। मछरिया फंस गई मछरिया, मलहवन के जाल में फंस गई मछरिया। बात का समझ ले बाबूजी, ज्ञान दे मच्छंदर बन गए गोरख का गुरु, अब बन के घमंडी चंदन चाट के सुरु। अरे लज्जित भइले काशी जी में, अब बुरे हवाल में फंस गई मछरिया, फंस गई मछरिया, मलहवन के जाल में फंस गई मछरिया। मच्छंदर नाथ आते हैं बाबूजी, गोरखनाथ जी को ज्ञान देते हैं। जिस समय आध्यात्मिक ज्ञान ब्रह्म ज्ञान हुआ, उनको अपना चेला बना लिए। यही ना मच्छंदर नाथ और गोरखनाथ के गुरु चेला के रिश्ता भइल। और जहां पर गोरखनाथ की उत्पत्ति हुई बाबूजी, उस जगह के नाम एक जिला पड़ा, जिस जिले का नाम गोरखपुर है। लेकिन देखे गोरखनाथ जी का एक नाम और पड़ल, वो नाम रहल चंदन चटवा। जौने समय ज्ञान का घमंड हुआ उनको कि हमरा जैसन
मच्छंदर नाथ के घमंड भइल कि हमारा चेला जैसन आ ना हमरे जैसन कोई ज्ञानी बा आ ना कभो होई। हर जिला हर प्रदेश में जाते थे, यही प्रक्रिया करते थे कि जितना पंडा पुजारी रहे आखिरी शस्त्र बनकर रहे, कि जितना लोग चंदन लगौले रहे, जैसा देखत हुआ कि जीत भैया लगौले हुए चंदन, वैसे ही पंडित जी लोग चंदन लगा लगा के बैठे और बेचारू जाए तो सबकर चंदन चाट जाए, जीभ लगा के चंदन चाट जाए। हर जगह जा जा करके हर ऋषि महात्मा और जितना पंडित जी लोग रहे, ज्योतिषी महाराज रहे, सबकर बेइज्जती करन। जब बनारस की बात आती है बाबूजी, आखिरी में जब बनारस लेकर के मच्छंदर नाथ गोरखनाथ जी को आते हैं, अइले पंडा पुजारी जितना साधु संत रहले सब लोग पहुंचल कबीर दास जी के हैं। देखे सतयुग की लड़ाई आ करके कलयुग में बच गई, कलयुग में आके बच गई भैया। जौने समय कबीर दास जी के यहाँ पहुंचल लोग, इधर विष्णु से पैदा कबीर दास जी रहले और शंकर जी से पैदा गोरखनाथ मच्छंदर रहना। फिर आके भिड़ गई कलयुग में, कबीर दास जी के यहाँ लोगन पहुंचले, कहे भैया आवत बा सरवा चंदन चटवा, इज्जत बिगाड़ दे लगत बा। कहे कि भैया आवेदा तो लोगन बस तैयार रहा, मजे का चंदन वंदन पोत के बिना कपड़ा का बैठा लोगन। अब कबीर दास जी कहले का कि हौदी रहल, वही हौदी में चंदन भेवा दलो, कपड़ा सपड़ा निकल एकदम नगाड़ा के तरह हो गईलन। और जाके वही नादी में हल के बैठ के लगले पोते, लगले पोते। कले अवध सरऊ के चटवाई लाइन से बड़ा चाटल। कबीर दास जी के पास गोरखनाथ जी आते हैं, शक्ति के अजमौल हो गई। लास्ट नतीजा निकला क्या कि कबीर दास जी बैठे हैं चंदन लगा के, बनारस के पंडा पुजारी सभी लोग बैठे हैं बाबूजी। लेकिन देखें जब सबकर चंदन धीरे धीरे गोरखनाथ जी चाट गईले तो कबीर दास के पारी आ गई। कबीर दास जी कहा गईले, कहे कि हर जगह चंदन चाटत चाटत भैया पहुंचल, एक जगह छोड़ देलो। जब एक जगह छूट गई माल गोदाम, कबीर दास जी कहले कि अरे भाई हो चंदनवे हो, के चाटा काहे बदे पीछे हटत हुआ। जब तू चाटत हुआ तो चाटा तो चंदन एहू पर लगले बा, के चाटा बिया सफरा जब तब पैर पर कबीर दास जी के गिर गई। कहे कि दोहाई महाराज के हमके अपने शरण में ले ला, इतना बड़ लज्जित हमें मत करम। तो यही बनारस में आकर के घमंड टूटा। आज उसी मठ के रहने वाले आदित्यनाथ योगी बाबा आज इतनी बड़ लीला बढ़ गई कि आज लकड़ी लेके गुदरी मांगे वाला इंसान अपने उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना, उसी मठ का। कैसे मास्टर साहब आखिरी हमारी कहानी में तो गुरु बिहारी गुरु सरजू के सेवक है छेदी ग्वाल, अरे मोती कहते दसुड़ी कर गा